नमस्कार दोस्त, यान एजुकेशन चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये साइंस का प्रश्न होता है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछ लिया जाता है, जिससे पूछेगा इसमें ओम का नियम क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, लंबाई पे डिपेंड करता है कि नहीं, उसके अनुप्रस्थ काट एरिया पे डिपेंड करता है कि नहीं। इस तरह के क्वेश्चन है। या पूछ लेगा, तार दे दिया जाएगा कि सीरीज में इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट करिए। इस तरह का सवाल पूछा जाता है। देखिए, पहला तो आप समझिए इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। सपोज ये क्या है, ये एक सिंपल सा वायर है। ये सिंपल सा वायर है। अब इसमें करंट कब फ्लो करेगा, जब इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा। सपोज वी वोल्टेज कोई सप्लाई किया जाएगा, तो वोल्टेज कोई दिया जाएगा, तब इसमें करंट फ्लो करेगा। देखिए, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। टर्मिनल ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या कहते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे। तो पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएंगे। आपको पता होगा कि सेम आवेश एक दूसरे को रिपल करता है और अपोजिट आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका माइनस होता है, ये होता है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ही करंट फ्लो करता है। जैसे क्या कहते हैं, डायरेक्शन दिया गया, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करेगा, तो धारा जो इसमें करंट फ्लो करेगा इस तरह रोटेट करेगा, मतलब धार यस प्लस से माइनस की तरफ इसमें सपोज करंट आई है, ये फ्लो करेगा। मतलब किसी भी कोई सिंपल तार है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए हमें उसको अलग से वोल्टेज सप्लाई देना पड़ेगा, कोई पावर देना पड़ेगा, सेल देना पड़ेगा। तो इस वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना स्टार्ट करती है। अब देखिए, आपको बताने जा रहे हैं रेसिस्टेंस। आपको फार्मूला पता होगा ओम का नियम, V = IR। V = IR, जहाँ V वोल्टेज है, I करंट है, R रेसिस्टेंस है। और ये डिपेंड किस पे करता है। सपोज करिए एक आपके पास है तार है, आपके पास ये कोई तार है जिसकी लंबाई L है। L लंबाई की आपके पास क्या है, एक वायर है, ठीक। और ये है आपका अनुप्रस्थ काट, मतलब कह सकते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये है कैपिटल A। अब R डिपेंड किससे करता है, रेसिस्टेंस R डिपेंड करेगा, R प्रोपोर्शनल टू L। क्वेश्चन नंबर 1, मतलब लंबाई बढ़ाएंगे, किसी भी तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस मतलब प्रतिरोध बढ़ेगा। और दूसरा क्या है, R किस पे, R प्रोपोर्शनल टू 1/A, मतलब उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेसिप्रोकल होता है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर इसको बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस कम होगा। अब देखिए, आप एक एग्जांपल ये देख लीजिए। आपके पास ये वायर है, ये पतला वायर है, और एक दूसरा वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। ओके, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। अब बताइए कि रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा पतले वाले में, या रेसिस्टेंस इस मोटे वाले वायर में ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे देखिए, अगर लंबाई बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बढ़ाएंगे, ये चीज़ क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया हम बढ़ाएंगे, जब ये यहाँ पे देख रहे हैं कि जब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बढ़ाएंगे तो R कम होगा। मतलब कि मोटे तार में हमारा रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। पतले तार में क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक। ये आपका देख लीजिए। आप यहाँ पे देखें R, अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाएंगे, रेसिस्टेंस R प्रोपोर्शनल टू L × 1/A। ओके, अब R = जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो ये कोई कांस्टेंट बन जाएगा, रो × L/A। ये आपके फार्मूला एक निकल के आ जाता है। क्या हो जाता है, एक फार्मूला हो जाता है, R = रो L/A। ओके, जहाँ रो क्या है, रो आपका है प्रतिरोधकता, इसे बोलते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिस्टिविटी। क्या रेसिस्टिव, RESIS,
CIVI रेसिस्टिविटी, या एक दूसरा इसका नाम है, उसे स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध क्या बोलते हैं इसको, एक दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध, इस पे इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। देखें आप, R इक्वल टू रो L बाई ए, R इक्वल टू रो L बाई ए, वेयर R रेसिस्टेंस है, रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, L लंबाई है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये। अब इसका SI अब अगर यहीं पे करते रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो इक्वल टू R इंटू ए बाई एल। ओके, SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट रेसिस्टेंस R का क्या हो जाएगा, ओम, जो ये साइन होता है, इनटू एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, L लेंथ का क्या होगा, मीटर से मीटर कट गया, क्या होगा, ओम इंटू मीटर। अगर पूछा जाए SI यूनिट किसका, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का SI यूनिट क्या होगा, तो आप बताएंगे ओम मीटर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का SI यूनिट। रेसिस्टेंस जरा डिफाइन करिए, रेसिस्टेंस RESISTANCE, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये आपको पता है। सपोज L इक्वल टू 1 मीटर और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, ये हम मान लिया जाए, तो R क्या हो जाएगा आपका, रेसिस्टेंस R इक्वल टू रो इंटू 1 बाई 1, मतलब यहाँ से आपको हो जाएगा R इक्वल टू रो, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वेर इज रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, R क्या है स्पेसिफिक, रो क्या है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब इसको डिफाइन करेंगे, मतलब इट्स डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ये डिफाइन करेंगे, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट वाले तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। हम कह सकते हैं कि एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ही उसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। हम इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, मतलब ये इंग्लिश क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर इज नोन एज रेसिस्टिविटी। ओके, अब देखिए वायर का लेंथ, हम जानते हैं वायर का अगर लेंथ है, ये कोई तार है, ये कोई क्या है, वायर है, वायर का अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वायर का लेंथ बढ़ाने पर इस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका जो मान डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन टेम्परेचर पर, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो होता है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक, नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, उसके जो नेचर ऑफ मटेरियल नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेंगे, मतलब किस पदार्थ का बना है, मतलब यह एक क्या है, प्रॉपर्टी है। जैसे एल्युमिनियम का चम्मच है या ग्लास है या कॉपर है, यह स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम होगा अगर वो सेम पदार्थ का बना हुआ, सेम मेटल का बना हुआ, तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सेम ही होगा। ओके, तो आप भी कह सकते हैं यदि किसी मेटल की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो उसका प्रतिरोध भी ज़्यादा होगा, या प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो रेसिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। आपने हम देखता है यहाँ पे आप देखें R इक्वल टू रो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगी। जैसे वुड है, सपोज करिए आपके पास क्या है, एक लकड़ी है, एक लकड़ी, कोई लकड़ी का गुटका है, ठीक, लकड़ी है, और कोई आपके पास एल्युमिनियम है, ठीक।
अब इसमें रेसिस्टेंस हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, एल्युमिनियम का ज़्यादा होगा या वुड का होगा, लकड़ी का। तो आप कह सकते हो कि अगर रेसिस्टेंस इसमें ज़्यादा होगा, लकड़ी में क्या होगा, रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसमें करंट फ्लो नहीं हो पाएगी। तो मतलब क्यों फ्लो है, क्योंकि उसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा है, इसलिए उसमें करंट फ्लो नहीं हो पा रहा। तो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होगा, रो, ये भी ज़्यादा होगी, या एल्युमिनियम का कम होगा। ओके, अब एक प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहे हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं, जैसे पूछे कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस, बस इसको आप एज ए फार्मूला याद करिए और थोड़ा थ्योरी याद कर लीजिए बस, और ज़्यादा इसमें आइडेंटिटी करने की जरूरत नहीं हो। कंडक्टेंस आप बता रहे हैं, इसको बोलते हैं चालकत्व। क्या बोलते हैं, चालकत्व। यह फिजिक्स का लैंग्वेज है भैया, ठीक। कंडक्टेंस इसको बोलते हैं चालकत्व। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ये होता क्या है, चालकत्व क्या होता है कि यह रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध का अपोजिट होता है। क्या हो, रेसी लिख दीजिए, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब जी इक्वल टू क्या होगा, जी, कैपिटल जी, मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r। अब आर, कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1/r, आर का मात्रक होता ओम। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, क्या होगा, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा, 1/ओम। ओम को लिखते हैं OHM, ओम। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स। कंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या होगा, कंडक्टेंस का ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को, अब ओम कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, ओम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रेसिस्टेंस का जो यूनिट है अपने नाम पे रखा था। तो इसको ऊपर ले जाए, ओम इनवर्स हो गया। इसको आप इनवर्स हटा करके इसको इधर से पढ़ लीजिए, मोह कर कर, क्या, MHO, MHO, मोहो, इसको मोहो, ये कंडक्टेंस का यूनिट है, मोहो। एक और इसका मात्रक है, सीमेन करके होता है, साइमन या साइमनिस्ट, कोई साइंटिस्ट थे, उन्होंने वो भी अपने नाम से इसका कंडक्टेंस, वो भी एक साइंटिस्ट कोई थे, साइमन, उन्होंने अपने नाम पर रखा था इसका कंडक्टेंस का एक यूनिट, साइमन। अब एक होता कंडक्टिविटी, ये क्या होगा, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी क्या होगा, ये आप देख लीजिए, कंडक्टिविटी, इसे बोलते हैं चालकता, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा, ये है सिग्मा, इसे बोलते हैं हिंदी में चालकता। ओके, इसको बोलते हैं चालकता, इसको डिनोट सिग्मा से करते हैं। ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के अपोजिट, मतलब कि व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी बोलते हैं। रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टिविटी होती है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है प्रतिरोधकता के अपोजिट, प्रतिरोधकता के अपोजिट को हम क्या बोलते हैं, व्युत्क्रम को कंडक्टिविटी, चालकता बोलते हैं। मतलब सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, 1/ρ। अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट होगा, ओम मीटर था, ओम मीटर, ओम इंटू मीटर का इनवर्स हो जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, ठीक। ये पेपर में पूछ लिया जाता है, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होती है। अब पूछ लेगा कि कंडक्टेंस क्या होता है, चालकत्व क्या होता है, तो आप अगर ये आपको पता है तभी आप बता पाएंगे कि जी से डिनोट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, तो प्रतिरोध के अपोजिट को ही कंडक्टेंस बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ाने से। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो बता रहे हैं पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हमेशा चाहे यूपी टीईटी हो, सीटेट हो, यूपी पीसीएस हो, ये सिंपल सा साइंस का क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसको आपको पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आपको पढ़ाना चाहिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ, मतलब प्रतिरोध को कैसे, दो तरीके से, दो तो कितने तरीके से संयोजन किया जाता है, कितने तरीके से जोड़ा जाता है, दो तरीके से प्रतिरोध को हम जोड़ते हैं। मतलब एक होता है सीरीज,
और दूसरा होता है पैरेलल। आप पहला देख लीजिए, इन सीरीज। पहला है श्रेणी क्रम जिसे बोलते हैं, इन सीरीज श्रेणी क्रम में पहला होता है श्रेणी क्रम में। अब इसका कैसे पता करेंगे श्रेणी क्रम में है? देखिए श्रेणी क्रम में क्या है कि श्रेणी क्रम में हमेशा करंट सेम होता है, करंट सभी रेजिस्टेंस में सेम फ्लो करता है और वोल्टेज अलग अलग होता है, मतलब वोल्टेज डिफरेंट होता है, करंट सेम होता है। किसमें? इन सीरीज श्रेणी क्रम में। जैसे देख लीजिए, एक ए रेजिस्टेंस है, दूसरा ए रेजिस्टेंस है, तीसरा ए रेजिस्टेंस है, ठीक। अब ये है R1, ये क्या है R2, ये R3, 3 रेजिस्टेंस है। सपोज करिए एक बल्ब है, एक ट्यूबलाइट है, एक टीवी है, इस तरह का। तो अब इसमें करंट तब फ्लो करेगा जब इसमें हम कोई वोल्टेज सप्लाई देंगे। एक हमने वोल्टेज दे दिया, बी वोल्टेज दे दिए, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। अब सपोज यहाँ से करंट आई फ्लो किया, यहाँ भी करंट आई गया, इसमें भी करंट आई जाएगा और इसमें भी करंट आई गया, और फिर आकर के यहाँ पे करंट आई आ जाएगा। मतलब जितना भी करंट का तो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है इसमें, ठीक। करंट सेम होता। अब क्या होगा, इसमें कोई वोल्टेज, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पर कोई वोल्टेज होगा V1, ठीक, इस टर्मिनल पे, और इस टर्मिनल पे आपको वोल्टेज V2 होगा। यहाँ पे वोल्टेज की ड्रॉपिंग होगी और यहाँ पे V3, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे जो सोर्स लगा है, रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पे वोल्टेज V1 के ड्रॉप होगा, यहाँ पे V2 ड्रॉप होगा, यहाँ पे V3 ड्रॉप होगा, और टोटल क्या है, वोल्टेज V है, टोटल V वोल्टेज है। तो हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, सही। अब देखिए, आपको ये भी पता है कि V इक्वल टू I इंटू R। अब हमें फाइंड आउट क्या निकालना है? हम ये निकाल रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस को हटा दिया तो एक जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमें फाइंड आउट करना। अब हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, यहाँ V इक्वल टू क्या है, करंट, इसमें V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट यहाँ पर मान लीजिए, ठीक। और V1 है, मतलब I इंटू R1 प्लस, क्यों? क्योंकि इसमें V2 में जो V2 है ये करंट तो सेम ही है, I इंटू रेजिस्टेंस डिफरेंट है R2 प्लस I इंटू R3। अब I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I जब कॉमन लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I कट जाएगा। था इन सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, वो सभी रेजिस्टेंस के योग के बराबर होगा, मतलब R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाएगा। ये आप पे फार्मूला होगा, आप पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है, पूरा डेरिवेशन मत करिए, बस जो पेपर में बस ये जब श्रेणी क्रम में पूछेगा कि ये श्रेणी क्रम में दिया गया तो सभी प्रतिरोध को आपको जोड़ दीजिए, वही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो R मतलब तुल्य प्रतिरोध, सभी प्रतिरोधों को अगर हटा करके एक रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, सभी रेजिस्टेंस को आप जोड़ दीजिए, वही वो आंसर आ जाएगा। ओके, अब दूसरा है डायरेक्ट हम फार्मूला लिख देते हैं, अब डिराइव करने की जरूरत नहीं है, इसमें आप कर लेंगे डिराइव। अब दूसरा है समांतर क्रम, समांतर क्रम में, अब पैरेलल, इन पैरेलल। ओके, दूसरा होगा समांतर क्रम इन पैरेलल। अब इसका डायग्राम बने कैसे, देखिए सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ये है R1, ठीक, और यहाँ पे एक और डाल दीजिए, ये है R2, ये यहाँ पे एक R3, 3 रेजिस्टेंस लगा है R3। ओके, और एक यहाँ पे हम पावर दे देते हैं, V वोल्टेज कोई पावर देंगे इसमें तभी करंट फ्लो करेगा। ये है पैरेलल में, पैरेलल का डायग्राम है, V पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे क्या होगा, सपोज ये पॉइंट A है, ये B है, A और B पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होगा, अब यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ जुड़ा हुआ, ये यहाँ जुड़ा, सेम पॉइंट से सभी रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इसलिए वोल्टेज क्या होगा, सभी में सेम होगा, V वोल्टेज होगा। लेकिन करंट, इसमें जो करंट होगा, इसमें करंट अलग हो चला जाएगा, इसमें करंट अलग होगा, इसमें करंट अलग।
यहाँ पे सपोज कर लीजिए I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 होगा, यहाँ पर I3 करंट होगा, और लेकिन बाद में आकर के I करंट यहाँ पे आ जाएगा। तब इसका फार्मूला क्या होगा, R इक्विवेलेंट, यहाँ पे इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, तो इसका होगा 1/R, 1/R इक्वल टू सभी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ये हो जाएगा। अभी आप एक दो एग्जाम्पल दिखाएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया, एक ए रेसिस्टेंस है, यहाँ पे है 3 ओम का प्रतिरोध, एक दूसरा रेसिस्टेंस यहाँ पे है, ये है 4 ओम, एक तीसरा है यहाँ पे है 9 ओम, R1 R2 R3। अब यहाँ पे कोई वोल्टेज हम सप्लाई करा देते हैं, कोई भी वोल्टेज दे देते हैं। इसमें पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। हम बता दें इसका इन सीरीज एक की, पहले आप देखिए क्या सीरीज है या पैरेलल है। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आई करंट इसमें गया तो आई इसमें होगा, आई इसमें होगा, आई इसमें, तीनों में करंट सेम होगा। तो इसको बस सिंपल ऐड कर दीजिए, आर इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा समतुल्य प्रतिरोध 4 3 3 + 4 + 9, 4 9 4 13 13 3 16 ओम आपका आंसर। एक और देखिए, एक यहाँ पे देखिए 3 ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक, 3 ओम का। और यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया गया है, एक रेसिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया गया है। अब इसमें कोई वोल्टेज की सप्लाई दे दी जाती है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। जब यहाँ पे V वोल्टेज दे दिया जा रहा है तो अब बताइए ये है, एक रेसिस्टेंस 3 ओम का यहाँ है, अब एक यहाँ पे 3 ओम का है और एक यहाँ पे 3 ओम का है और एक यहाँ पे 3 ओम का रेसिस्टेंस है। अब यहाँ पे 3 ओम का रेसिस्टेंस आप देख लीजिए, जोड़ेंगे कैसे, इसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा, ये 3 ओम का रेसिस्टेंस होगा। अब इसको यहीं रख दिया। अब देखिए पैरेलल में है, पैरेलल की हम फार्मूला क्या बताए थे, पैरेलल के लिए फार्मूला था 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये R इक्विवेलेंट होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप बोलेंगे 3/3, तो 3/3 हो जाएगा। 3 एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर ऐड करने पर 3 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओम। R इक्विवेलेंट इसमें क्या होगा, इसमें 1 ओम, मतलब एक 3 ओम का है, फिर एक होगा 1 ओम का। अब टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट समतुल्य प्रतिरोध टोटल क्या होगा, 3 ओम है और ये सीरीज में हो गया 3 1 4 ओम, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें करंट हमें फाइंड आउट करना, क्या परिपथ में धारा का मान निकालिए। क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कैसे, इसमें करंट हमें निकालना है। करंट के फार्मूला आपको पता है, V = IR, इसी से आप फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए ये किस में है, ये आपका है सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस 5 3 8 ओम हो जाएगा। दूसरा ये भी सीरीज में है, ये क्या हो गया 6 और 2 8 ओम हो गया। जब ये 8 ओम हो गया, अब ये किस में हो गया, अब इसमें ये आपको मेंटली सॉल्व करना है, ठीक, मेंटली सॉल्व करना है 8 ओम। अब 1/8 प्लस 1/8 ये पैरेलल में हो गया। अब 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, ये क्या होगा 2/8 मतलब 2 4 जा 8 मतलब 1/4। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 4 ओम, ये रेसिस्टेंस होगा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना करंट। अब वोल्टेज दिया गया है कितना, 4 वोल्ट, ठीक, ये गिवन है कितना 4 वोल्ट। अब फार्मूला क्या है, V = IR, V = I × R। V क्या है 4 वोल्ट, I हमें फाइंड आउट करना है, R क्या दिया है 4 ओम। तो I = क्या होगा 4/4 मतलब बराबर 1। I = होगा 1 एम्पियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू दोस्त। वीडियो काफ़ी लंबा बनता जा रहा है और नेक्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे इसमें पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर निकालने के लिए। और इलेक्ट्रिक पावर जो मतलब
विद्युत शक्ति कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स सो मच।